विद्यार्थियों सुप्रभात। देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों आइए आज हम सभी रसखान के द्वारा रचित सवैये का तीसरा भाग का अध्ययन करते हैं। आप सभी को रसखान के द्वारा रचित दूसरे सवैये का संदर्भ और व्याख्या प्रसंग बताया जा चुका था। रसखान कवि दूसरे सवैये में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाते हुए बेसुध भाव से कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रेम के लिए तीनों लोगों का राज्य कृष्ण की लकुटी और कंबल पर वार सकते हैं। रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के समस्त सुखों और अमूल्य निधियों को भी उस प्रेम पर न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों को समर्पित कर सकते हैं। वे एकमात्र चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो एक बार मात्र अपने नेत्रों से ब्रजमंडल के वन भागों का दर्शन कर पाते। करीर के कुंजों पर स्वर्ण से निर्मित असंख्य भवनों महलों को न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। इस तरह से हम सभी ने रसखान के द्वारा रचित दूसरे सवैये का प्रसंग और व्याख्या अध्ययन किया। आज हम सभी रसखान के द्वारा रचित सवैये का तीसरा अंश पढ़ेंगे। तीसरा सवैया इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज के माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस सवैये में विद्यार्थियों जो ये सवैया है, इस सवैया में आए हुए जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। जो मोर पखा है, मोर पखा शब्द का अर्थ है मोर का पंख। राखियों मतलब रखूंगी। गुंज शब्द का अर्थ है गुंजा, पुष्प एक प्रकार का है। माल शब्द का अर्थ है माला। गरे, गरे शब्द का अर्थ है गले में। पहिरोंगी मतलब पहनूंगी या धारण करूंगी। ओढ़ी, ओढ़ शब्द का अर्थ है ओढ़ना। लकुटी शब्द का अर्थ है लाठी। गोधन शब्द का अर्थ है गाय। ग्वारिन शब्द में ग्वाल बाल। फिरोंगी, फिरोंगी शब्द का अर्थ है घूमूंगी या विचरण करूंगी। इसके बाद जो अगली पंक्ति है, भावतो, भावतो शब्द का अर्थ है अच्छा लगना। वही मतलब वही। स्वांग शब्द का अर्थ है, स्वांग शब्द का अर्थ है नाटक करना या रूप धारण करना। अधरा, यहाँ पे अधरा शब्द का, अधर शब्द का अर्थ है होठ। अधर शब्द का अर्थ है, अधर शब्द का अर्थ है होठ। धरोंगी मतलब रखूंगी। तो इस तरह से इस सवैये में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को हम सभी जान लिए। विद्यार्थियों पहले भी मैं बताया हुआ था कि सवैया एक वर्णिक छंद है। सवैया एक वर्णिक छंद है और उस सवैये के
प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। तो आइए, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के द्वारा रचित सवैया शीर्षक से उद्धृत है। कृष्ण के प्रति मुग्धता के कारण गोपियों उनकी बांसुरी को अपनी सौत मानती हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों का बड़ा ही अनन्य प्रेम रसखान ने यहाँ व्यक्त किया। इस सवैये में गोपियाँ कृष्ण की बंसी को अपना सौत मानती हैं और इस सवैये के माध्यम से यह उलाहना एक गोपी जो है प्रस्तुत करती है। कृष्ण के प्रति प्रेम और मुरली के प्रति सवैया डाह की सबल, सशक्त और मनोहारी अभिव्यक्ति रसखान कवि ने इस सवैये में किया है। गोपी कृष्ण का वेश धारण करना चाहती है। कृष्ण का वेश धारण करके कहती है, जो पहली पंक्ति है, अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हे सखी, मैं मोर पंख सिर पर रखूंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। हे सखी, मैं मोर पंख सिर पर रखूंगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी। मैं अपने गले में गुंजा पुष्प की माला पहनूंगी, धारण करूंगी। तथा आगे है, मैं ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। जो दूसरी पंक्ति है, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। तो इस पंक्ति का आपका जो अर्थ है वो इस प्रकार है। ओढ़ पीताम्बर मतलब मैं पीताम्बर ओढ़कर और लकुटी लेकर, छोटी सी लाठी लेकर, ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ वन में विचरण करूंगी, फिरूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। अब उसके पश्चात जो आपकी अगली लाइन है, भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कृष्ण का वह रूप मुझे अच्छा लगता है। रसखान कवि कहते हैं कि गोपी कहती है कि कृष्ण का वह रूप मुझे अच्छा लगता है, इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से कृष्ण का वो सारा स्वरूप धारण करूंगी, सारा रूप बनाऊंगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, गले में गुंजा पुष्प की माला पहनते हैं, वैसे ही मैं भी कृष्ण की तरह से सिर पर मोर पंख रखूंगी और गुंजा पुष्प की माला अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, और पीताम्बर ओढ़कर और लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने के लिए वन में विचरण करूंगी। हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से कृष्ण का हर स्वरूप बनाऊंगी। जैसा श्री कृष्ण का स्वरूप है वैसा मैं अपना स्वरूप भी बनाऊंगी, परंतु एक शर्त है। अगला जो पंक्ति है, उस पंक्ति में जो गोपी है, वह गोपी जो है कहती है अगली पंक्ति इस प्रकार है, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। गोपी कहती है, हे सखी, मैं सारा स्वरूप तो बना लूँगी, श्री कृष्ण के हर रूप को अपने अंदर समाहित करूँगी। मैं मोर पंख धारण करूँगी, गुंजा पुष्प की माला भी अपने गले में पहनूँगी, परंतु हे सखी, एक शर्त है। जिस बंसी को श्री कृष्ण बजाते हैं
जिस बंसी को श्री कृष्ण बजाते हैं, या मुरली मुरलीधर की, हे सखी मैं वह श्री कृष्ण की बंसी जो कृष्ण के अधरों पर विराजती है। हे सखी, कृष्ण के अधरों पर जो बंसी जो मुरली विराजती है उसको कभी अपने होठों से नहीं सटा सकती। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। हे सखी मैं वह श्री कृष्ण की मुरली जिस बंसी को श्री कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते हैं, मैं उसे अपने होठों पर नहीं सटा सकती। यहाँ पर गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम तो है, परंतु गोपियाँ जो है कृष्ण की मुरली को, कृष्ण की बंसी को अपना सौत मानती हैं। वो चाहती हैं कि कृष्ण जो है अपनी बंसी ना बजाएं, क्योंकि जब वो बंसी बजाते हैं तो एकाग्र हो जाते हैं, और एकाग्र हो जाने पर वो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि गोपियाँ चाहती हैं कि वो ऐसा न करें, बंसी से मुरली से दूर रहें। तो इस तरह से इसमें इस सवैये में मुरली के प्रति गोपियों का सौतिया डाह का भाव प्रकट हुआ है। रसखान कवि ने बड़े ही मनोहारी और सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया है गोपियों के मन की बात को। कृष्ण का वेश धारण करती है गोपी। इन पंक्तियों में यहाँ ध्यान दीजिए कि गोधन ग्वारिन में अनुप्रास अलंकार है, और जो दूसरा पंक्ति है यहाँ पर, ये गोधन ग्वारिन में अनुप्रास अलंकार है, और अधरान धरी अधरान धरोंगी, इसमें आपका यमक अलंकार है। काव्यांश जो सवैया है, सवैया की भाषा ब्रजभाषा है। प्रस्तुत सवैये में गेयता का गुण विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, आप सभी को यह सवैया समझ में आया होगा। किसी को इस सवैये के समझने में उसकी व्याख्या जिसको भी ना आती हो, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।